अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जीएसपी प्लस स्टेटस खतरे में पड़ चुका है पाकिस्तान का। बाकायदा डॉन में स्टोरी आई है, वो आपको बताऊंगा क्या स्टोरी है। साथ इमरान खान साहब के बड़े फैसले, चंद लोगों को निकालने का फैसला हो चुका है, चंद घुस बैठियों को। क्या पुराने लोग वापस आ सकेंगे? असद उमर साहब, अली जैदी, जो मुसर्रत चीमा, क्या इनका मुस्तकबिल है? इस पर बात करेंगे। मिलिट्री ट्रायल, गलतियों पे गलतियां निकलती चली आ रही है, हमारे जजेस आंखें बंद कर कर बैठे हैं, उस पर क्या वो बात करें। सबसे पहले जनाब, जो ईयू के, यूरोपियन यूनियन के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं ह्यूमन राइट्स के, वो पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं। अक्ल देखिए हमारे हुक्मरानों की, दानिशमंदी देखिए हमारे हुक्मरानों की, कि जब वो वहाँ पर है, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस से, वज़ीर आज़म से मुलाकातें कर रहा है, एंड उसी टाइम पे मीडिया को गैग करने के लिए पीका एक्ट में अमेंडमेंट लाई गई। बताया गया ईयू को कि चलो पज्जो नसो इधर, हमें जीएसपी प्लस स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। कल मैं फवाद चौधरी साहब को सुन रहा था मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में, वो इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि अभी तक ईयू से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, अमेरिका से कोई स्टेटमेंट नहीं, अगर ये नहीं आएगी तो हुकूमत को इम्प्यूनिटी मिल जाएगी। वो ये मजीद पैडल 1-2 महीने बाद दबाना शुरू कर देंगे, इस मुल्क को नॉर्थ कोरिया बना कर रख दिया जाएगा। ऑलरेडी सफोकेटिंग हो चुका है बहुत ज़्यादा ये मुल्क, किसी भी आज़ाद सोच रखने वाले शख्स के लिए, जो हक बात करना चाहता है या अपनी मर्जी की बात करना चाहता है। फेक न्यूज़ के नाम पर डाली गई कुंडी जो है, इसमें मासूम लोग, मासूम बच्चों को फंसाया जाएगा, उनके मुस्तकबिल तबाह किए जाएंगे। ये बहुत सारे लोगों का ये मानना है, ये कहना है। फवाद चौधरी साहब भी कल ऐसी ही बात कर रहे थे। तो ये उल्फ स्कूग इनका नाम है, ईयू के स्पेशल रेप हैं फॉर ह्यूमन राइट्स। एक हफ्ते के लिए पाकिस्तान आए हुए। इन्होंने हुकूमत को एक बार फिर कहा इस इंटरव्यू में कि सिविलियंस के ट्रायल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स का इस्तेमाल मत करें, ठीक है। और उन्होंने अपोज किया है रिसेंट मूव टू रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो पीका एक्ट आया है अभी, इसको उन्होंने अपोज किया है। ईयू के रिप्रेजेंटेटिव है जो ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने कहा है कि जी भाईजान, उन्होंने अपना ये मैसेज कन्वे कर दिया है 3 सेपरेट मीटिंग्स में विद टॉप गवर्नमेंट फंक्शनरीज इंक्लूडिंग द आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस एंड मेंबर्स ऑफ फेडरल कमेटी। यानी कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कैबिनेट मेंबरान को उन्होंने अपना ये पैगाम दिया है कि जनाबे वाला, सिविलियंस का ट्रायल मत करें, ये गैर इंसानी है। साथ आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी मत लगाएं। लेकिन हमारी हुकूमत की अकल और दानिश देखिए कि अभी वो इस मुल्क से गया भी नहीं था, तो आपने क्या पैगाम दिया है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि भाईजान, ये जो बंदा आया था, अब खबर ये आ रही है कि इनका विजिट का जो मकसद था, जो विजिट का फोकस था, वो फोकस ही यही था कि भाईजान ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करें। और 7-2025 जून में जो जीएसपी प्लस स्टेटस का रिव्यू आ रहा है, उसके बारे में हुकूमत का प्लान जाने के भाईजान आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है, आपने कैसे हमारे कंसर्न्स एड्रेस करने हैं, ठीक है। और स्कूज ने पाकिस्तान को कहा है कि भाईजान लिमिट करना बंद करें, ठीक है। उन्होंने कहा लिमिट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेनली टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम क्रिटिसिज्म। सारी दुनिया को भी नजर आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कि अफराद को तनकीद से बचाने के लिए कवानीन मत बनाए। ये वो ऑनवॉय हैं, ये जब वापस जाएंगे, इनकी जो इंसाइट्स होगी, जो ये रिपोर्ट लिख के देंगे, ये क्रिटिकल होगा हम पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए, जो कि 7 से 8 अरब डॉलर का फर्क डालता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के ऊपर। ईयू ने इससे पहले मई 9 के जो आपने ट्रायल किए थे, उसमें भी कंसर्न का इजहार किया था, उसके ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी, ठीक है। और उसने ये जो वॉल्फ स्कूज हैं, इन्होंने डॉन से बात करते हुए यही कहा है कि हमने पहले ही अपने एप्रीहेंशन जारी की है। इन्होंने एग्जैक्ट क्या कोट किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। आई हैड दैट कॉन्वर्सेशन एंड विल कंटिन्यू having those conversations. Our view is that for civilians there should be a civilian court system applicable. We have raised our concerns where there is an expansive use of military courts in response to demonstrations. उन्होंने कहा भाईजान कि ये जनरल स्टांस है हमारा, इंडिविजुअल केसेस में मैं कमेंट नहीं करूंगा, ये हमारा पुराना स्टांस है। बताया कि सिविलियंस को मुजाहरा करने के जवाब में नहीं डाला जा सकता मिलिट्री कोर्ट्स के आगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अनदर जीएसपी प्लस कंडीशन, ठीक है। उन्होंने कहा भाईजान, ये आपने, दिस इज हैपनिंग व्हाइल आई एम विजिटिंग द कंट्री, आई हैव बीन डिस्कसिंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और व्यूज देयर शुड बी वेरी लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच। You cannot restrict freedom of expression just to protect the politician, the authorities or the system from being criticized. And these are the conversations we are having with Pakistan right now about where to draw the limits.
Mr. Scooch said the next round of the GSP Plus scheme hinges upon what Pakistan does in terms of complying with various international obligations they have made, adding that it cannot be taken for granted. आप भाईजान ये मज़े नहीं ले सकते, GSP प्लस स्टेटस के साथ आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। स्कूच साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाईजान मैं बताता आ रहा हूँ और ये सारी चीज़ें क्रिटिकल होंगी, आप अफराद को या इदारों को तनकीद से बचाने के लिए ऐसे कवानीन नहीं बना सकते। यही बात बहुत सारे और भी लोग कह रहे हैं कि भाईजान दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता जैसा ये कर रही है ये हुकूमत। मसला सारा ये है कि फॉर्म 47 के बुनियाद पर खड़ी हुकूमत है, एक अल्फाज की ठेस भी इसको गिराने लगती है शायद। इतना डर गई है हुकूमत पाकिस्तान में, इससे पहले इतनी डरी हुकूमत नहीं देखी बहुत सारे लोगों ने। अब आप ने सोचना है, अब गवर्नमेंट ने सोचना है जनाब कि GSP प्लस स्टेटस, ये शहबाज शरीफ साहब बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी फैंसी बातें करते हैं, डिफ़ॉल्ट से बचाया, हम भिखारी हैं, मैं मांगने चला गया, मैं तो पैर पकड़ लूँगा मुल्क के लिए, इस तरह की ड्रामेबाजी बड़ी अच्छी कर लेते हैं। इज़्ज़त नफ्स इनकी को ख़ास नहीं नज़र आती ऐसे मामलात में। तो अब देखना ये है कि ये तनकीद से बचाने के लिए अफराद को क्या इस तरह की कानून साजियाँ जारी रखेंगे। ये ब्लैंकेट कानून साजी है नाजरीन। कल मैं देख रहा था मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम, उसमें अकील साहब कुरानी मिसालें दे रहे थे कि कुरान कहता है ये ना करो, कुरान कहता है ये, वो रिलीजन इज़ द लास्ट रेफ्यूज ऑफ, आगे आप खुद समझदार हैं, आप समझते हैं किस चीज़ का लास्ट रेफ्यूज है। मगर यूँ लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इज़ नॉट डूइंग अवे विद दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस पर फ़र्क आएगा, इम्पैक्ट आएगा, डज़ पड़ेगी, लगता यही है अगर गवर्नमेंट ने कोर्स करेक्शन ना की तो। दूसरी जानिब नाजरीन, बहुत सारे पुराने तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो कि वापस आना चाहते हैं पार्टी में। कुछ इतलात ऐसी मिल रही हैं कि कुछ केसेस तो शायद इंडिविजुअली देखे जा सकें, लेकिन लार्जली इमरान खान तैयार नहीं है वापस लेने के लिए उन पुराने लोगों को। बुशरा बीबी ने मुसर्रत चीमा के हवाले से बोला था कि मोमिन एक सुराख से एक ही बार डसा जाता है, तो मुझे लग रहा है वो भी इम्पैक्ट करेंगी इस डिसीजन को। जो लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़कर चले गए, शायद उनके लिए इस तरह जगह जल्दी ना बनाई जा सके। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं बनेगी, लेकिन शायद जल्दी वो अपने लिए वापस जगह ना बना सके। दूसरी जानिब शेर अफजल मरवत तो अभी तक शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ और नोटिफिकेशन मुअत्तली का उनकी, मेरा ख्याल है खान साहब ने उस बारे में भी कल पूछा। और सेनेटर फैसल, ये फैसल जावेद नहीं है, फैसल सलीम है शायद, जो चेयरमैन इस टाइम बने हुए हैं जनाबे वाला इंटीरियर की कमेटी के। कल बड़ी हरिडली उन्होंने कमेटी का इजलास बुला के बिल पास किया, अपनी ही पार्टी को धोखा दिया, छुरा घोंपा। इमरान खान साहब ने उनको, इन्होंने वोट भी अपना बेचा था तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के बकौल, मुझे नहीं मालूम, बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी इनके वोट के गिर, तो इमरान खान ने उनको भी निकाल बाहर फेंकने का फैसला कर लिया। उनकी भी पार्टी मेंबरशिप मुअत्तल की जाएगी, उनको पार्टी से निकाला जाएगा। इस तरह के और भी बहुत सारे। तो लगता यह है कि इमरान खान साहब की बस हो चुकी है, अब वो सर्जरी करने के मूड में आ गए हैं, खचास खचास होने लगा है, काट रहे हैं लोगों को। नजरियाती कारकुनान आगे आएंगे, लीडर वो खुद उनको बना लेंगे। जुनेद अकबर साहब भी, गंडापुर साहब जो प्राइवेट महफिलों में बयान करते थे कि मैंने बड़ा पैसा लगाया जी, मैं तो ज़मीनें बेच के पार्टी पे लगा रहा हूँ, मैं कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, तो वो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ का तो ये कल्चर ही नहीं है, ये तो फंड रेजिंग कर लेते होते हैं। तो जुनेद अकबर साहब ने भी कॉल दे दी है फंड रेजिंग की, गंडापुर साहब के पैसे की शायद वो भी कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है, लेकिन पार्टी पैसों के बगैर नहीं चलती, किसी न किसी को तो पैसे लगाने पड़ेंगे। इमरान खान होता तो आवाम से पैसे उठा लेता, अभी इमरान खान नहीं है तो इनको क्या कोई पैसे देगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है, इसका भी जवाब चाहिए होगा, क्योंकि जुनेद अकबर साहब के पास तो पैसा नहीं है इतना कि वो इस तरह बड़ी अमाउंट लगा सके। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, वो कहते हैं जी तहरीक इंसाफ की खूबसूरती है, यहाँ पर कोई बसें वैगनें लेके आनी नहीं पड़ती, लोग खुद आते हैं, आप पैसे लगा के पार्टी का कल्चर ख़राब मत करें। ये अली अमीन गंडापुर ने गलत किया। अब देखते हैं नाजरीन आगे क्या होता है। फिलहाल तो बड़ी खबर ये थी EU की मिलिट्री ट्रायल में, ब्रीफली आपको बता देता हूँ। खैर अब तो बोर ही कर दिया उस केस ने, जजेस को यही समझ नहीं आ रही इतने अरसे में कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। पानी में बदानी मारते चले जा रहे हैं हमारे जजेस, ऐसे मासूम फरिश्ता सिफत जजेस है, कुछ नहीं पता होता इनको, रोटी को चोचीज़ कहते हैं, चोचीज़। संगीन गलतियाँ उसमें आ रही हैं और आती चली जाएंगी जैसे जैसे केस खुलेंगे और जैसे जैसे लोग बोलेंगे। कल मैं एक साहब से मिला जो कि मिलिट्री ट्रायल्स वालों को फॉलो करते रहे हैं, मिले हुए हैं बहुत सारे लोगों के साथ जिनको सज़ा दी गई है। उनका ये कहना था कि जनाब ये वक्त गुज़र जाने दो, हर बंदे की ज़ुबान पर गाली और आंखों में नफ़रत है। आप अगर झांक कर देखें तो आपको नज़र आएगा जो जो जुल्म किए हैं सारे जुल्म मंजर आम पर आएंगे और कांप के रह जाएगी दुनिया। तो इंतज़ार करते हैं, देखते क्या होता है।
फिल वक्त के लिए अल्लाह हमारे जजेस को हदायत दे और हमें इनके शर से बचाए, क्योंकि अब अगर मुझे पीकायक में सज़ा होगी तो इन्हीं जजेस ने फ़ैसला सुनना है, को हमारा सुनना है, और ये इनके बस की बात नहीं, इनकी पसली नहीं है नाज़रीन। ये बहुत ही माठे जजेस हैं, माज़रत के साथ। अल्लाह ना करे किसी मुल्क में ऐसे जजेस मुसल्लत किए जाए, इतने कॉम्प्रोमाइज़ के इंसाफ के इदारे तबाह करके रखते। फ़िलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।